अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो पीएसटी और जेईएसटी की जॉब्स अनाउंस की हैं, इस सिलसिले में हम अपने कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज का पार्ट 3। ये जो जनरल नॉलेज है ये जनरली देखी गई है कि जितने भी टेस्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट हो चुके हैं, उनमें जो है वो इस सोशल स्टडी के तौर पर और जनरल नॉलेज के तौर पर जितने भी सवाल हैं वो आते हुए देखे गए हैं। तो मैं आज इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगी कि पार्ट 3 में वो क्वेश्चंस करवाऊँ जो इतने टेस्ट जो हुए हैं उनमें आते गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज के पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्लोबस। जो वर्ड ग्लोबस है उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है? उसका सही जवाब है राउंड, मास और स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल अर्थ की सतह की, ज़मीन की सतह की, उसे क्या कहा जाता है? और उसका सही जवाब है ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 3 है, लार्ज मास ऑफ लैंड ऑन ग्लोब आर कॉल्ड। जितने भी लैंड ग्लोब में मौजूद है, लैंड का जो मास है ग्लोब पर, उसे क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है कॉन्टिनेंट्स, यानी बर्र आज़म, जो 7 हैं तादाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है, लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑन ग्लोब आर कॉल्ड। जितनी भी वाटर बॉडीज़ मौजूद है ग्लोब पर, उन्हें क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ओशंस, यानी समंदर, जो 5 हैं तादाद में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ज़मीन की जो सबसे अंदर वाली तह है उसे क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है कोर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिडल लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ज़मीन की जो सबसे बीच वाली तह है उसे क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है मेंटल। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ज़मीन की जो सबसे बाहर वाली तह है उसे क्या कहा जाता है? और उसका सही जवाब है क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पीरियड व्हेन टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन्स इज कॉल्ड। उस दौर को क्या कहा जाता है जब जो औजार थे वो पत्थर से बनाए जाते थे? और उसका सही जवाब है स्टोन एज, यानी पत्थर का ज़माना। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पीरियड व्हेन पीपल लर्न टू मेक हाउसेज ऑफ वुड एंड ब्रिक्स इज कॉल्ड। वो दौर क्या कहलाता है जब लोगों ने ये सीख लिया था अपने घर लकड़ी और ईंटों से बनाना? उस दौर को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है न्यू स्टोन एज, यानी नया पत्थर का ज़माना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका ताल्लुक़ किससे है? और इसका सही जवाब है सिंध। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज़ फेमस सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का जो सबसे मशहूर शहर है उसका नाम क्या है? और उसका सही जवाब है मोइंजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर वॉर वॉज फॉट बिटवीन टालपोर्स एंड ब्रिटिश। टालपोर्स और ब्रिटिश के दरमियान जो जंग लड़ी गई थी वो कहाँ लड़ी गई थी, किस जगह लड़ी गई थी? और उसका सही जवाब है मियानी, नियर हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिंध मुस्लिम लीग। सिंध मुस्लिम लीग के जो पहले सदर थे उनका नाम क्या था? और इसका सही जवाब है गुलाम मोहम्मद खान बुरगली। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंजू टकरी इज़ लोकेटेड इन। गंजू टकरी जो है वो कहाँ वाक़या है? और उसका सही जवाब है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदम शाह टकरी इज़ लोकेटेड इन। आदम शाह टकरी जो है वो कहाँ वाक़या है? और इसका सही जवाब है सक्खर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मकली हिल्स आर लोकेटेड इन। मकली हिल्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ वाक़या है? और इसका सही जवाब है ठट्टा।
क्वेश्चन नंबर 17 है कारुंजर जबल हिल्स आर लोकेटेड इन। कारुंजर जबल हिल्स जो है वो कहाँ वाक़ है, और इसका सही जवाब है नगर पार्कर। क्वेश्चन नंबर 18 है कालकान हिल्स आर लोकेटेड इन। कालकान हिल्स जो है वो कहाँ वाक़ है, और इसका सही जवाब है रोहड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 है थर्ड डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। थर्ड डेजर्ट जो है वो कहाँ वाक़ है, और इसका सही जवाब है ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध। क्वेश्चन नंबर 20 है किंजर झील, किंजर लेक इज़ लोकेटेड इन। जो किंजर झील है वो कहाँ वाक़ है, और इसका सही जवाब है ठट्टा। क्वेश्चन नंबर 21 है मंचर लेक इज़ लोकेटेड इन। जो मंचर झील है वो कहाँ वाक़ है, और इसका सही जवाब है जामशोरो डिस्ट्रिक्ट एंड दादू डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है खीरथर माउंटेन्स लाई इन द। खीरथर माउंटेन जो है वो कहाँ वाक़ है, और इसका सही जवाब है वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध। क्वेश्चन नंबर 23 है थर्ड डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। थर्ड डेजर्ट कहाँ वाक़ है, और इसका सही जवाब है ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध। क्वेश्चन नंबर 24 है एटमॉस्फेयर एट द स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड। जो एक मखसूस जगह और वक्त का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या कहलाता है, और इसका सही जवाब है वेदर। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टडी ऑफ वेदर इज़ नोन एज। वेदर की जो स्टडी है उन्हें क्या कहा जाता है, और इसका सही जवाब है मेटेरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 है थर्मामीटर्स आर यूज टू मेजर। थर्मामीटर्स जो है वो किस चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसका सही जवाब है टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 27 है बैरोमीटर्स आर यूज टू मेजर। बैरोमीटर्स जो है वो किस चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसका सही जवाब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 28 है एनीमोमीटर्स इज़ यूज टू मेजर। एनीमोमीटर्स जो है वो किस चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसका सही जवाब है विंड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 29 है द अजरक इज़ ट्रेडिशनल टू। अजरक जो है वो कहाँ की ट्रेडिशन है, कहाँ की सकाफ़त है, और इसका सही जवाब है सिंध। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हेन एकता डे इज़ सेलिब्रेटेड इन सिंध। एकता जो दिन है वो सिंध में कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही जवाब है फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है नेम द 3 ब्रांचेस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सूबाई हुकूमतों की अहम 3 शाखों के नाम क्या हैं, और इसका सही जवाब है लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशरी ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 32 है न्यू एंड एग्जिस्टिंग लॉज आर मेड बाय। नए और पुराने जो कानून हैं वो कौन बनाता है, कौन सी शाख ये काम करती है, और इसका सही जवाब है प्रोविंशियल असेंबली, यानी सूबाई असेंबली जो है वो ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 33 है MPA स्टैंड फॉर। MPA जो है वो किसका एब्रीवेशन है, और इसका सही जवाब है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 34 है हु इज़ द हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल जो सूबाई हुकूमत है उसका हेड कौन होता है, और इसका सही जवाब है चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 35 है हु चूजेस द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। सूबाई जो वज़ीर हैं उनको कौन सिलेक्ट करता है, और इसका सही जवाब है चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ब्रांच वर्क इज़ टू इंटरप्रेट द लॉ। कानून को कौन सी ब्रांच है इंटरप्रेट करती है, एक्सप्लेन करती है, और इसका सही जवाब है जुडिशल ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 37 है ईमेल स्टैंड्स फॉर। जो ईमेल है वो किसका एब्रीवेशन है, और इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 38 है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन किसने ईजाद किया था, और इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्रैम बेल।
क्वेश्चन नंबर 39 है, हाउ मेनी ईयर्स हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिमेन एज ए कैलिफ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितने सालों तक खलीफा रहे? और इसका सही जवाब है 3 years and 3 months। 3 साल 3 माह तक वो खलीफा रहे। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ मेनी ईयर्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिमेन एज ए कैलिफ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितने सालों तक खलीफा रहे? और इसका सही जवाब है 10 years and 6 months। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी ईयर्स हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिमेन एज अ कैलिफ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितने सालों तक खलीफा रहे? और इसका सही जवाब है 12 years। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मेनी ईयर्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिमेन एज अ कैलिफ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितने सालों तक खलीफा रहे? और इसका सही जवाब है 5 years। क्वेश्चन नंबर 44 है, वेयर इज़ टूम ऑफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकबरा या उनकी मज़ार कहाँ वाक़या है? इसका सही जवाब है नजफ़ अशरफ इन इराक़। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु वाज फर्स्ट हेड ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी। सिंध यूनिवर्सिटी के जो पहले सरबराह थे उनका नाम क्या था? और इसका सही जवाब है अल्लामा आया काज़ी। कैंडिडेट, ये वो सवालात थे जो ऑलमोस्ट टेस्ट में आते रहे हैं और ये सिर्फ पीएसटी और जेईएसटी के टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि जो बाकी टेस्ट हैं कमीशन के, एफपीएससी, एसपीसी, इन तमाम टेस्ट में ये सवाल आते रहे हैं जो आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।